दोस्तों, आज जो घटनाक्रम भारत और सऊदी अरब के बीच अचानक से सामने आया है, उसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दशकों से दोनों देशों के रिश्तों को ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों के सहारे मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन अब हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि रिश्तों की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। यह बदलाव सिर्फ एक सामान्य मतभेद नहीं, बल्कि एक ऐसा टकराव है जिसने भारत को यह दिखाने का मौका दिया कि नया भारत अब किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। और यकीन मानिए, आने वाले कुछ मिनटों में जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह केवल भारत और सऊदी अरब का विवाद नहीं, बल्कि वह संकेत है जो यह दुनिया को देता है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे खुलासे होंगे जो शायद आपने अब तक किसी और जगह नहीं सुने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के जबरदस्त विश्लेषण लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व के साथ लिखिए, भारत माता की जय। चलिए अब बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जिसने महाशक्तियों को भी हिलाकर रख दिया। सबसे पहले भारत ने उस जगह वार किया जो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की नींव है, निवेश। महीनों से अरबों डॉलर के निवेश प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही थी। सऊदी कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी जगह मजबूत करना चाहती थीं और भारत भी अपने विकास में वैश्विक पूंजी को जोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान का खुलकर साथ देने की गलती की और भारत के खिलाफ बयानबाजी की, भारत ने बिना वक्त गंवाए इन निवेश प्रस्तावों पर ब्रेक लगा दिया। जो प्रोजेक्ट लगभग तैयार थे, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, भारत ने उन प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा शुरू कर दी जिनमें सऊदी कंपनियां पहले से काम कर रही थीं। इस एक फैसले से सऊदी अरब के बिजनेस जगत में हड़कंप मच गया। निवेशकों को डर सताने लगा कि अगर भारत जैसा विशाल और उभरता हुआ बाजार उनसे दूर हो गया तो उसका नुकसान इतना गहरा होगा कि भरपाई करना नामुमकिन होगा। धीरे धीरे यह डर बाजार में फैलने लगा और इसका असर सीधे सऊदी के शेयर बाजार पर दिखाई दिया। वहां हलचल मच गई, कंपनियों के स्टॉक गिरने लगे और कारोबारी समुदाय के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, भारत का दूसरा कदम और भी बड़ा था। इस बार चोट आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक थी। भारत ने रक्षा सहयोग पर ब्रेक लगाकर सऊदी की सुरक्षा पर सीधा प्रहार किया। दुनिया जानती है कि भारत सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में से एक है और जिसके साथ भी उसकी रक्षा साझेदारी होती है, उसे अरबों डॉलर की डील और वैश्विक प्रतिष्ठा दोनों मिलते हैं। सऊदी अरब को उम्मीद थी कि भारत के साथ रक्षा सहयोग से उसकी सुरक्षा मजबूत होगी और उसका प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति में और बढ़ेगा। लेकिन भारत ने अचानक संकेत दिया कि अब सऊदी के साथ किसी भी रक्षा साझेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। यह केवल एक झटका नहीं बल्कि सीधा संदेश था कि भारत अब विश्वासघात को कभी सहन नहीं करेगा। अब दोस्तों, असली भूचाल तब आया जब भारत ने तेल के मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय लिया। सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हुई है और भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। भारत अपनी 85% ऊर्जा जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है और इनमें से 16 से 20% हिस्सा अकेले सऊदी से आता रहा है। लेकिन जब भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया तो यह सीधे उनकी रीढ़ पर वार था। यह फैसला किसी छोटे देश का नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का था। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह सऊदी पर निर्भर नहीं रहेगा। रूस, अमेरिका, अफ्रीका और ईरान जैसे देशों से नई सप्लाई चेन बनाई जाएगी। यह संदेश पूरी दुनिया तक गया कि भारत अब किसी भी देश की ब्लैकमेलिंग या दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। इस फैसले के तुरंत बाद कच्चे तेल के बाजार में हलचल मच गई। विश्लेषकों ने इसे सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, क्योंकि भारत जैसा स्थिर और बड़ा ग्राहक खोना उसके लिए किसी आपदा से कम नहीं था। भारत यही नहीं रुका।
कूटनीतिक स्तर पर भी उसने सऊदी को झटका देना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत की लॉबिंग हमेशा से मजबूत रही है। भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब को धीरे धीरे अलग थलग करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कई पश्चिमी देशों और एशियाई सहयोगियों ने सऊदी को यह चेतावनी देना शुरू किया कि भारत से दुश्मनी लेना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सऊदी से मोस्ट फेवरेट नेशन यानी MFN का दर्जा भी वापस ले लिया। यह दर्जा केवल उन देशों को दिया जाता है जिन्हें भारत सबसे भरोसेमंद मानता है। लेकिन जब भारत ने यह दर्जा वापस लिया तो इसका मतलब साफ था, सऊदी अब भारत की नजरों से गिर चुका है। यह फैसला पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने इतने कड़े फैसले क्यों लिए। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान था। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया और यहां तक कह डाला कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो यह हमला सऊदी पर माना जाएगा। यह बयान भारत के लिए सीधी चुनौती थी। भारत ने महसूस किया कि जिस देश को वह इतना बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचा रहा है वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। और इस बार भारत ने तय कर लिया कि जवाब ऐसा होगा जिसे सऊदी कभी भूल न सके। भारत के इन कदमों को रूस और इजराइल का भी समर्थन मिला। रूस ने भरोसा दिलाया कि वह भारत को सस्ते दाम पर तेल देगा। वहीं इजराइल ने कूटनीतिक स्तर पर भारत का साथ दिया। यह सऊदी अरब के लिए और बड़ा झटका था क्योंकि अब उसे महसूस हुआ कि भारत इस संघर्ष में अकेला नहीं बल्कि मजबूत सहयोगियों के साथ खड़ा है। इधर भारत की जनता भी पीछे नहीं रही। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट सऊदी ट्रेंड करने लगा। लोग सऊदी उत्पादों के बहिष्कार की बातें करने लगे। यह माहौल भारत सरकार के फैसलों को और मजबूती दे रहा था। जनता गर्व महसूस कर रही थी कि उनका देश अब किसी विदेशी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि भारत आगे क्या करेगा। क्या भारत खाड़ी देशों में एक नया गठबंधन बनाएगा और सऊदी को पूरी तरह अलग थलग कर देगा? क्या भारत प्रवासी भारतीयों को लेकर कोई नई नीति अपनाएगा? क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति में नवीकरणीय स्रोतों पर ज्यादा जोर देगा ताकि किसी भी देश पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाए? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारत ने सिर्फ 48 घंटे में साफ कर दिया कि अगर कोई देश उसके खिलाफ खड़ा होगा तो उसका अंजाम केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बर्बादी भी होगा। दोस्तों, भारत की यह नई रणनीति केवल तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि लंबे समय से बन रही उस नीति का हिस्सा थी जिसमें भारत ने यह ठान लिया है कि अब वह किसी भी देश को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान का साथ देकर भारत को चुनौती दी तो यह दरअसल उस पुराने दौर की याद दिलाता है जब बड़े देश भारत को हल्के में लेते थे और सोचते थे कि भारत चुपचाप सह लेगा। लेकिन यह 21वीं सदी का भारत है। यह वही भारत है जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला होगा तो वह किसी भी कीमत पर पलटवार करेगा। यही वजह है कि भारत ने तीन मोर्चों पर सऊदी को घेर लिया: आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक। आर्थिक मोर्चे पर भारत का तेल आयात रोकने का फैसला सऊदी की कमर तोड़ने जैसा था। सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और वह सालाना अरबों डॉलर केवल भारत जैसे बड़े ग्राहकों से कमाता है। लेकिन भारत के प्रतिबंध के बाद अचानक ही उसकी आय का बड़ा स्रोत सूख गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की मांग इतनी विशाल है कि जब वह एक देश से खरीद बंद करता है तो वैश्विक बाजार में तुरंत उथल पुथल मच जाती है। यही हुआ सऊदी के साथ। तेल की कीमतें गिरने चढ़ने लगीं, निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा और सऊदी की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठने लगे। सामरिक मोर्चे पर भारत ने सऊदी को यह संदेश दिया कि वह अब उसकी सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा नहीं रहेगा। यह सऊदी के लिए बड़ा झटका था क्योंकि खाड़ी क्षेत्र की राजनीति हमेशा अस्थिर रही है और सऊदी ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत जैसे मजबूत साझेदार की तलाश की थी।
लेकिन अब भारत ने यह दरवाजा बंद कर दिया। इसका मतलब यह था कि सऊदी को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, और वह भी ऐसे दौर में जब ईरान, यमन और तुर्की जैसे देश पहले ही उसके लिए चुनौतियां बने हुए हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की चाल सबसे ज्यादा खतरनाक थी। भारत ने अपने वैश्विक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए सऊदी को अलग थलग करना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की पकड़ मजबूत है, और जब भारत ने संकेत दिया कि सऊदी अब उसके भरोसेमंद सहयोगियों की सूची से बाहर हो चुका है, तो बाकी देशों ने भी सऊदी से दूरी बनानी शुरू कर दी। यह वह भूचाल था जिसकी कल्पना शायद सऊदी ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि भारत के इन फैसलों के पीछे केवल गुस्सा नहीं बल्कि दूरदर्शिता भी थी। भारत ने यह मान लिया है कि अगर उसे सच्चे अर्थों में महाशक्ति बनना है तो उसे अपनी ऊर्जा और आर्थिक नीतियों में आत्मनिर्भरता लानी होगी। यही वजह है कि उसने तुरंत रूस, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों से नए समझौते शुरू कर दिए। यहां तक कि ईरान, जिससे सऊदी की पुरानी दुश्मनी रही है, भारत का नया सहयोगी बनने लगा। यह सऊदी के लिए डबल झटका था, क्योंकि उसने जहां भारत को खोया, वहीं उसका दुश्मन ईरान भारत की ओर करीब आ गया। अब आप सोचिए, यह वही भारत है जो कभी सऊदी से तेल पर निर्भर था और उसकी शर्तों पर चलता था, लेकिन अब वही भारत सऊदी को छोड़कर नए विकल्प तलाश रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को न सिर्फ विविध स्रोतों से पूरा करेगा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ज्यादा जोर देगा। दोस्तों, जब भारत ने यह कड़ा रुख अपनाया तो दुनिया भर की मीडिया भी चौंक गई। अमेरिकी अखबारों ने लिखा कि भारत का यह फैसला वैश्विक राजनीति में पावर बैलेंस बदल देगा। यूरोपियन विशेषज्ञों ने माना कि भारत ने इस कदम से सऊदी को दिखा दिया कि नए दौर में आर्थिक और सामरिक रिश्ते सम्मान और भरोसे पर टिके होंगे, दबाव और ब्लैकमेलिंग पर नहीं। एशियाई देशों ने इसे भारत की रणनीतिक जीत बताया, और कई देशों ने तुरंत भारत से अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी। भारत के इन फैसलों ने उसके भीतर भी एक नया आत्मविश्वास जगाया। देश की जनता ने महसूस किया कि उनका भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने भारत सरकार के फैसले का समर्थन किया, और हर जगह भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। यह वह पल था जब पूरा देश एकजुट होकर दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि नया भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि अपने सम्मान और स्वाभिमान की भी रक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत खाड़ी देशों में एक नया गठबंधन बनाएगा? क्या भारत ओमान, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ मिलकर एक ऐसा नया आर्थिक और सामरिक समूह बनाएगा जो सऊदी को पूरी तरह अलग थलग कर दे? या फिर भारत अपनी पूरी नीति को इस तरह बदल देगा कि आने वाले समय में सऊदी को भारत की ओर देखने की भी हिम्मत न हो? यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान इस पूरे विवाद के केंद्र में है। पाकिस्तान हमेशा से सऊदी के कंधे पर रखकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया कि अगर कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो उसका अंजाम वही होगा जो सऊदी के साथ हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी डर का माहौल बन गया है। वहां के अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया कि अगर भारत ने यही रुख कायम रखा तो पाकिस्तान को कोई भी बड़ा सहयोगी नहीं बचेगा। भारत ने एक ही झटके में यह साबित कर दिया कि उसकी शक्ति केवल आर्थिक या सामरिक नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है, और जब ये तीनों शक्तियां एक साथ इस्तेमाल होती हैं तो उसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। यही कारण है कि अब दुनिया की नजरें भारत पर हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा और वह इस पूरे विवाद को किस दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, अब जरा सोचकर देखिए कि दुनिया में यह संदेश कितनी तेजी से फैल गया कि भारत ने केवल 48 घंटों के भीतर सऊदी अरब को वह सबक सिखा दिया जो शायद
दशकों तक उसे याद रहेगा। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ खाड़ी की राजनीति को हिला दिया, बल्कि पश्चिमी शक्तियों को भी हैरत में डाल दिया। जिन देशों को लगता था कि भारत हमेशा नरम रुख अपनाएगा, वे अब यह मानने पर मजबूर हो गए कि नया भारत एक अलग सोच और अलग आत्मविश्वास के साथ उभर रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन का नाम दिया, एक ऐसी नीति जिसमें भारत सम्मान को सबसे ऊपर रखता है और जहां राष्ट्रीय हितों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब इस समय जिस मुश्किल में फंसा है, वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ा संकट है। तेल पर आधारित उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रही थी। जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक बाजार में गिरती मांग ने उसके सामने बड़े खतरे खड़े किए हुए थे। लेकिन भारत जैसे विशाल ग्राहक को खोना उसकी तकलीफ को और बढ़ा गया। सोचिए, जब भारत ने अचानक तेल आयात रोक दिया, या तो सऊदी की राजस्व में कितनी बड़ी गिरावट आई होगी। अरबों डॉलर का घाटा कुछ ही दिनों में दिखने लगा। दूसरी तरफ भारत ने इस मौके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उसने रूस और अफ्रीका जैसे देशों से नई डील शुरू की। रूस पहले से ही भारत को रियायती दर पर तेल देने को तैयार था और अफ्रीका के कई देश भी भारत जैसे भरोसेमंद खरीदार की तलाश में थे। भारत ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट रणनीतिकार भी है, जो बाजार की चाल को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली मजा तब आया जब भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी चालें तेज कर दी। सऊदी को यह उम्मीद थी कि अमेरिका और यूरोप उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनके अपने ऊर्जा हित उससे जुड़े हैं। लेकिन भारत ने पहले ही इन देशों के साथ संवाद बढ़ा लिया था। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वह भारत के खिलाफ किसी भी विवाद में सऊदी का साथ नहीं देगा। यूरोपीय देशों ने भी यह संकेत दिया कि अगर सऊदी ने भारत के खिलाफ कोई और बयान दिया तो उसे और भी अलग थलग होना पड़ेगा। यानी दोस्तों, भारत ने सऊदी को अकेला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि रियाद के शाही महल में बेचैनी बढ़ने लगी। वहां के शासक और सलाहकार दिन रात बैठकों में लग गए कि आखिर भारत से कैसे रिश्ते सुधारे जाएं, लेकिन भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। भारत ने साफ कर दिया कि भरोसे को तोड़ने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब जरा सोचिए, सऊदी की हालत कैसी होगी जब उसने देखा कि जिस भारत को वह हल्के में ले रहा था, वही भारत अब उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर चोट कर रहा है। यही नहीं, सऊदी को सबसे बड़ा डर यह भी सताने लगा कि अगर भारत ने खाड़ी के बाकी देशों जैसे यूएई, ओमान और कतर के साथ मजबूत गठबंधन बना लिया तो उसका वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि भारत के इस रुख का असर पाकिस्तान पर भी सीधा पड़ा। पाकिस्तान हमेशा सऊदी पर निर्भर रहा है, चाहे वह आर्थिक मदद हो या राजनीतिक समर्थन। लेकिन जब सऊदी खुद मुश्किल में पड़ गया तो पाकिस्तान की नींदें भी उड़ गईं। वहां की सरकार को डर सताने लगा कि कहीं भारत की आक्रामक कूटनीति का अगला निशाना वह खुद न बन जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तान के कई नेताओं ने अचानक चुप्पी साध ली। भारत की जनता ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नए जोश के साथ देखा। गली गली में चर्चा होने लगी कि अब हमारा भारत पहले जैसा नहीं रहा। लोग गर्व से कहने लगे कि यह वही भारत है जो अपने दुश्मनों को करारा जवाब देना जानता है। सोशल मीडिया पर भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। लाखों लोगों ने सरकार का समर्थन किया और यह संदेश दिया कि देश की जनता भी अपने नेतृत्व के साथ खड़ी है। अब दोस्तों, आगे का सवाल यह है कि भारत इस पूरे विवाद को किस दिशा में ले जाएगा। क्या भारत अब खाड़ी क्षेत्र की राजनीति में अपनी भूमिका और भी मजबूत करेगा? क्या वह सऊदी की जगह नए देशों को प्राथमिकता देगा? क्या वह प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और हितों के लिए कोई नया कदम उठाएगा? ये सवाल दुनिया के लिए सस्पेंस बने हुए हैं, क्योंकि भारत के पास अब ताकत है, आत्मविश्वास है और दुनिया का समर्थन भी है। याद रखिए, जब कोई देश अपनी ताकत का
सही इस्तेमाल करता है तो उसकी बात पूरी दुनिया सुनती है, और यही इस समय भारत के साथ हो रहा है। भारत के फैसलों ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई देश उसकी संप्रभुता और सम्मान को चुनौती देगा तो उसका अंजाम वही होगा जो सऊदी के साथ हो रहा है। दोस्तों, जब भारत ने यह दिखा दिया कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है, तो पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई कि आगे क्या होगा। भारत ने एक एक करके ऐसे कदम उठाए जो सऊदी अरब की नींव तक हिला देने वाले थे। निवेश पर रोक, रक्षा सहयोग में कटौती, तेल आयात पर प्रतिबंध और कूटनीतिक अलगाव, ये चारों वार इतने तेज थे कि रियाद की सत्ता हिल गई। अब हालत यह हो गई कि सऊदी अरब को अपने ही फैसलों पर पछतावा होने लगा। उसे लगने लगा कि पाकिस्तान का साथ देकर उसने भारत जैसे महाशक्ति को नाराज कर दिया, और यह गलती उसकी आने वाली पीढ़ियों तक को महंगी पड़ेगी। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस रणनीति से काम करेगा। यही वजह है कि उसने तुरंत अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। रूस और अफ्रीका के साथ बड़े समझौते किए गए, अमेरिका से भी नई डील शुरू हो गई, ईरान और भारत के बीच पुरानी बातचीत को फिर से तेज कर दिया गया। यानी भारत ने यह दिखा दिया कि अगर एक दरवाजा बंद होगा तो वह 10 नए दरवाजे खोल सकता है। यही आत्मनिर्भरता की असली तस्वीर थी। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम केवल भारत बनाम सऊदी अरब का नहीं है। यह उस नए भारत की झलक है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता। यह वही भारत है जिसने 48 घंटों में पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि उसकी संप्रभुता और सम्मान से खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। सऊदी अरब की भूल ने उसे अरबों डॉलर के नुकसान, वैश्विक अलगाव और रणनीतिक असुरक्षा की तरफ धकेल दिया है। और याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में भारत और भी कठोर फैसले ले सकता है। आज दुनिया यह मानने पर मजबूर है कि भारत अब चुपचाप सहन करने वाला देश नहीं है। अब भारत बोलता भी है, जवाब भी देता है, और जब वार करता है तो दुश्मन की नींव हिला देता है। यही वजह है कि आज पश्चिम से लेकर एशिया तक हर जगह भारत की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि यह वही भारत है जो आने वाले समय में महाशक्ति बनने की राह पर है। और दोस्तों, अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप इस नए भारत के साथ खड़े हैं? क्या आप इस गर्व और आत्मविश्वास को महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे दमदार विश्लेषण लगातार आप तक पहुंचते रहें। और सबसे जरूरी, पूरे जोश और गर्व के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, भारत माता की जय। क्योंकि जब पूरा देश एकजुट होकर भारत माता की जय कहेगा, तभी यह संदेश दुनिया तक पहुंचेगा कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है।